है 3, 2, 1 सो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर रानी ब्लॉग्स। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी एकदम अच्छे से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ विद माय फैमिली। सो आज दिन है मंडे। आज मंडे का दिन है और मेरा जो लास्ट ब्लॉग था वो फ्राइडे का था। उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया है और जब मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं करती हूँ तो कोई ना कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से मैं कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ। तो वही था, फ्राइडे में फास्ट था। उसके बाद सैटरडे शाम के टाइम से बानी की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, उसको हल्का फीवर था, बट संडे उसकी तबीयत खराब रही है तो हम लोग कुछ शूट भी नहीं कर पाए हैं। और मैंने आपसे कहा था कि मेरे को कुछ गिफ्ट मिलने वाला वुमेंस डे पे, उस दिन नहीं मिला बट उसके नेक्स्ट डे मेरे को गिफ्ट मिल गया था, बट वो मैं आपके साथ शेयर कर ही नहीं पाई क्योंकि बानी की तबीयत ठीक नहीं थी। और जब बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होती है फिर कुछ भी करने का मूड नहीं करता है, ना ही शूट करने का, और ना ही ऐसे में मेरा मन होता है कि नहीं बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और मैं वो सब शूट करूँ। ठीक है, हम अपना पूरा लाइफस्टाइल आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन जब आप खुद ही अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो, और मेरे ख्याल से उस टाइम पे मेरे को जो खुद को फील होता है वो ये फील होता है कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ध्यान मैं बच्चे पे दे दूँ तो वो ज़्यादा बेटर है। सो कोई बात नहीं, इसलिए फिर मैंने शूट भी नहीं किया। तो उस दिन तो उसको दिन के टाइम में उसको हल्का फीवर था, मेडिसिन भी ठीक हो गया। रात के टाइम उसको काफ़ी हाई फीवर हो गया और 1 बजे के करीब की बात है रात की, हमने उसको मेडिसिन दी है। उसके बाद उसको ठंडे पानी की पट्टियाँ भी रखी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो रहा था और ऐसे में ना थोड़ा सा मूड ऑफ हो ही जाता है, तो मेरा काफ़ी मूड ऑफ हो गया था। उसके बाद मैं बानी के पास ही लेटी रही, मतलब मेडिसिन देने के बाद भी। फिर जब उसका फीवर थोड़ा सा कम हुआ तब जाके नींद आई है। तो अब तो खैर काफ़ी बेटर है, ठीक है वो, मतलब हमें जो घर पे मैंने मेडिसिन रखी थी उसी से उसका फीवर ठीक हो गया। फीवर तो उसको 1 दिन हुआ है, मतलब दिन और रात ऐसे हुआ है। उसके बाद उसको फीवर तो नहीं हुआ है, लेकिन वही है ना, फिर थोड़ा सा मन नहीं मानता जब तक बच्चा से ठीक नहीं हो जाए। सो बस अपना ब्लॉग को शूट किया ही नहीं। तो आज मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ एंड साथ में जो मेरे को गिफ्ट मिला है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज का ब्लॉग भी मैंने दोपहर से स्टार्ट किया है, पूरे घर की क्लीनिंग वगैरह सब हो चुकी है, मतलब जो मॉर्निंग के अपने काम होते हैं वो सब हो चुके हैं। और अभी मैं बैठी थी क्योंकि मूड अच्छा हो तभी कुछ करने का मन करता है, तो भी नेल पेंट लगाने बैठी हूँ। तो चलिए पहले नेल पेंट लगाते हैं। उसके बाद क्या है, मॉर्निंग में मैंने सब्जी बनाई थी आलू शिमला मिर्च। तो वही, जब पसंद की सब्जी नहीं होती है तो बच्चे अच्छे से खाना भी नहीं खाते हैं। तो परी को पसंद नहीं आई थी, उसको बड़ी मुश्किल से मैंने डांट पाट के चपाती खिलाई थी। उसको लग गई है भूख, अभी ट्यूशन से आई है तो वो ब्रेड खाने के लिए कह रही है। ब्रेड रखी हुई है, उसको वो खुद से ही गर्म करेगी, कर भी रही है वो। तो मैं बस किचन में जा रही हूँ, साथ में चाय लूँगी क्योंकि मैं नहा के आई तो मैं थोड़ा सा बस अपने लिए चाय लूँगी, चाय पीऊँगी एंड फिर उसको अपना आगे का रूटीन करते हैं शेयर। चलते हैं किचन में, बनाते हैं चाय। उससे पहले नेल पेंट लगा देती हूँ। मैं नेल पेंट लगाऊं और बानी ना आए ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लड़कियां वैसे भी ना इन सब चीज़ों की बचपन से ही बहुत शौकीन होती हैं। और ये देखिए आ भी गई। मम्मा नेल पेंट लगाओगे? इसको नेल पेंट लगानी है, चलो लगाती हूँ। बड़ा वाला ले लेना, छन्नी भी ले ले। अब बच्चों के एग्ज़ाम तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इनको क्या होता है ना, घर में रहेंगे तो इनको बोरियत होना स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो खैर कुछ टाइम बाद ही न्यू सेशन इनका स्टार्ट हो जाता है, बट वो ये फिर भी बोरियत थोड़ी बहुत लगती ही है बच्चों को घर पे, क्योंकि हम लोग तो अपने डेली रूटीन के जो काम हैं उनमें बिजी हो जाते हैं। बट बच्चों को ये सब थोड़ा सा बोरिंग ही लगता है, तो छोटी मोटी सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो फिलहाल जैसे कि परी ने यहाँ पे ब्रेड सेक ली और मैंने बना ली है चाय। चाय बना के जैसे ही मैंने कप्स में डाली, मुझे एकदम से ध्यान आ गया कि शायद मैंने चीनी नहीं डाली है। चख के देखा तो सच में ही चीनी नहीं डाली थी, तो मैंने फिर से चाय को पतीले में पलट दिया और इसमें चीनी ऐड की है। सो चलिए पी लेते हैं चाय। और यहाँ पे चाय के साथ मैंने भी 2 स्लाइस ब्रेड की खा ली, बानी ने 1 स्लाइस ब्रेड खाई है एंड साथ में परी ने तो लंच में खा ही आज ब्रेड ली है। तो फिर हमारा यहाँ पे लंच बनाने की छुट्टी हो गई क्योंकि सबने ब्रेड वगैरह खा ही ली थी, तो फिर लंच बनाने की नीड हमें पड़ी ही नहीं। और अभी टीवी में इनके तो चल रहे थे कार्टून नेटवर्क्स, सो मैं लग गई थी फिर अपने वही घर के बाकी जो काम होते हैं वो सब करने। और अभी टाइम बज रहे हैं शाम के 4। बानी को लग गई है भूख, उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे दलिया तो बना के रखा ही हुआ था, हल्का सा मैंने गुनगुना ही किया है दलिया, और साथ में दूध भी बॉयल नहीं किया था तो दूध रख दिया है मैंने बॉयल होने के लिए। बानी को दलिया खिला दिया, उसके बाद इसको सुलाने ही लगी थी तो लग रहा था कि इसको हल्का सा फीवर हो रहा है, क्योंकि मुझे ना इसका हल्का सा माथा ऐसे गर्म सा लग रहा था। सो मैंने थर्मामीटर से भी चेक कर ही लिया कि चलो एक बार देख लेते हैं कितना फीवर हो रहा है।
तो इसको हल्का सा फीवर यहाँ पे था और खुद ही कह रही थी कि मम्मा मुझे भी थर्मामीटर दिखाओ। तो इसको यहाँ पे 99.1 फीवर है, मतलब हल्का सा तो है, क्या दिख रहा है फ़ोन में, बट 99.1 है ये। तो जब तक बच्चे छोटे रहते हैं तब तक बच्चों की मेडिसिन जैसे फीवर की हो गई, कोल्ड एंड कफ या फिर स्टमक की घर पे रखी ही रहती हैं। तो वानी की भी फीवर की मेडिसिन तो थी ही, क्रोसिन, पैरासीटामोल, जो सिरप होता है ना बच्चों का वो था, वही मैंने इसको पिला दिया है। उसके बाद इसको सुला दिया था। और अभी शाम के बज रहे होंगे, टाइम बजे हैं करीब 6:30 हुआ था इस टाइम। और मैंने अपने शाम की पूजा वगैरह भी कर ली थी, चाय वगैरह पी ली थी। उसके बाद ये दिन में मैंने जो कपड़े वॉश किए थे काफ़ी सारे, इनको अब मैं कर लूँगी फोल्ड। वानी अभी तक सो ही रही है, पर ये अपने रूम में अंदर पढ़ाई कर रही है, ट्यूशन से वो आ चुकी है। और सबसे पहले कपड़े ना फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि फिर क्या होता है ना, अगर रखे रहो ना तो फिर ये ढेर लगा रहेगा। लेकिन ऐसे कैसे कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में ही रखे जाएंगे, बट फोल्ड नहीं होंगे। और जब तक घर पे कपड़े फैले रहे ना तब तक घर बिल्कुल बिखरा सा ही लगता है। तो बस मैंने यहाँ पे जल्दी से कपड़े किए हैं फोल्ड। इनको अलमीरा में रख दिया था, जिसके जो कपड़े हैं उनके उस कैबिनेट में रख देती हूँ। मतलब जो इसके पापा के थे वो उनके कैबिनेट में रख दिए, जो परी के थे वो उसके कैबिनेट में रख दिए, एंड वानी के तो छोटा वाला जो कबर्ड है उसमें ही रहते हैं। तो सारे के सारे कपड़े यहाँ पे मैंने अच्छे से कर दिए हैं अलमीरा में ऑर्गेनाइज। अब मैं चलती हूँ किचन में, बनाऊंगी डिनर। काका मेरा सो रहा है, काका छोटे बच्चे को ही बोलते हैं, मतलब बानी। फीवर तो भी है नहीं, मैंने उसको मेडिसिन दी थी। परी का कल है लास्ट एग्जाम आईटी का। पार्टी अंदर से बोल रहे हैं क्योंकि लास्ट एग्जाम है आईटी का, तो इतनी टेंशन है नहीं। मतलब जो थोड़े ज़्यादा मेहनत वाले एग्जाम पेपर थे वो सब हो चुके हैं, आईटी का है कल लास्ट। उसके बाद सच में ही पार्टी। सामने जो बिल्डिंग है किसी के घर में डोगी है, जब भी मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ, बोलना स्टार्ट करती हूँ, उसकी बार्किंग स्टार्ट हो जाती है। सो खैर चलिए, रात के खाने में आज मैं बना रही हूँ घिया चने की दाल। घर में सभी की पसंद की है, सबको मतलब पसंद है। तो यहाँ पे घिया कट करके धो के रखा हुआ है, दाल भी धो के रख दी थी। अब इसको चढ़ा देते हैं उबलने के लिए, और साथ में घिया चने की दाल के साथ तो चावल ही बनेंगे। जो नौकरी सर्विस वाले बंदे होते हैं उनको सुबह और शाम दो टाइम, मतलब मॉर्निंग एंड नाइट में अच्छे से अपना खाना वाना खाने की हैबिट होती है, क्योंकि पूरा दिन बंदा बाहर रहता है। और लंच के टाइम क्या होता है, कभी गर्म करके खाया, कभी ठंडा खा लिया, क्योंकि काम का प्रेशर भी होता है, कई बार टाइम नहीं भी मिलता ठीक से, कभी मिलता भी है। थोड़ी देर में मिस्टर सिंह भी आने ही वाले हैं, तो जल्दी से बना लेते हैं डिनर, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ओके। शाम की जब मैं चाय बना रही थी उसी टाइम पे मैंने रात के खाने की थोड़ी बहुत तैयारी करके रख दी थी। जैसे घिया काट के रख दिया था और दाल भी भिगो के रख दी थी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए दाल अगर भिगो दो ना तो फिर वो थोड़ा सा जल्दी पक जाती है। और यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में पानी ले लिया है। पानी की क्वांटिटी मैंने अपने जितनी दाल और सब्जी ली है उसी के अकॉर्डिंग ली है। साथ में इसमें ऐड कर दूँगी यहाँ पे नमक, हल्दी और साथ में हींग। और अभी इसी टाइम पे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इसमें 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, और इसको रख दूँगी बॉईल होने के लिए। तो इस तरह से थोड़े बहुत काम आप साथ के साथ ही करते रहो ना, तो आपको काम को मैनेज करना भी ईजी हो जाता है, और आपके मतलब जो आप काम करते हो उनका बर्डन भी ज़्यादा नहीं होता है। तो साथ के साथ करते रहो, वो सबसे ज़्यादा बेटर रहता है आपका काम करना किचन में। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सामान मंगाया था, 1-2 आइटम जो ख़त्म थी, जिसमें है मस्टर्ड ऑयल, धनिया पाउडर, हींग, और साथ में जब ये सब सामान आया तो परी ने एक अपने लिए चिप्स भी मंगवा ली थी। तो बस चलिए सामान को भी रख देते हैं। एंड बस इतने में ही ये देखिए बानी भी उठ गई है। और जब थोड़ा सा लेट उठती है तो इसका मूड थोड़ा सा ऐसे ही होता है, रोंदू सा, मतलब क्रैंकी मूड में रहती है ये। तो थोड़ी देर के लिए भी इसका मूड ऐसे ऑफ सा रहेगा, उसके बाद ये हो जाएगी ठीक। बट वही था, इतने में इसके पापा भी आ गए थे ऑफिस से। फिर उन्होंने अपना फ्रेश वगैरह हुए और बस बानी से बात करने लग गए हैं। तो पापा के आने के बाद तो मम्मा को बिल्कुल भूल ही जाती है। और ये देखिए अपने पापा को पहले उसने 1 गिलास पानी दिया, उसके बाद अपना पूरा दिन का जो उसका रूटीन है वो अपने पापा के साथ वो उसने क्या क्या किया है वो सब शेयर करेगी। तो अब यहाँ पे बानी का जो संभालने का काम होता है मेरा ख़त्म हो जाता है। उसके पापा आ ही गए हैं। एंड मैं चलिए आपको मैं दिखाती हूँ आपको अपना सोफा। तो ये मिला है मुझे गिफ्ट। अब इसमें है क्या वो मैं आपको दिखाती हूँ। 3, 2, 1 अब तो सब समझ गए। तो ये मिला है मुझे न्यू मोबाइल। ये है मेरा न्यू मोबाइल Vivo V29e। सो ये अभी मैंने मतलब इसमें कुछ शूट नहीं किया है। अभी मैंने आज का जो ब्लॉग है वो तो अपने पुराने फ़ोन से शूट किया। बाकी इसमें सेटिंग वगैरह सब परी और भरत ने कर दी है पूरी सेटिंग, क्योंकि
रात को ये लोग सेटिंग कर रहे थे, मैं तो बानी को लेके मतलब उसको मेडिसिन वगैरह दी, उसको सुलाया, उसके साथ ही मैं भी सो गई। तो इन्होंने इसकी सेटिंग वेटिंग सब कर दी थी। बट मैंने भी आज का फ़ोन जो ब्लॉग है वो पुराने फ़ोन से शूट किया। नेक्स्ट वीडियो में अपना इस वाले फ़ोन से शूट करने वाली हूँ। कैमरा काफ़ी अच्छा है इसका। फ्रंट कैमरा इसका है 50 मेगापिक्सल एंड जो बैक कैमरा वो 64 मेगापिक्सल है। बाकी वैसे आप ऑनलाइन इसकी पूरी जो डिटेल्स हैं, इसके फीचर्स हैं, सब आप देख सकते हैं। बाकी मैं अभी इससे वीडियो शूट करूँगी, तो इससे देखते हैं फिर उसके बाद। बाकी इसमें जो मेरे को एक सबसे अच्छी बात लगी वो ये कि इसमें स्क्रीन शेक नहीं होगी, क्योंकि मेरे पुराने फ़ोन में सबसे ज़्यादा इशू यही आता था कि जब भी बात करते थे हाथ पे लेके कि थक जाता है तो फ़ोन शेक होता था। इसमें सबसे बेनिफिट ये है कि अब स्क्रीन शेक नहीं होगी, मतलब फ़ोन में स्क्रीन। सो ये था मेरा गिफ्ट एंड इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, डेली ब्लॉगिंग, तो यूट्यूब एज ए यूट्यूबर मेरे लिए सबसे बढ़िया गिफ्ट है ये कि मेरे को एक अच्छी क्वालिटी का फ़ोन मिल गया है। तो प्लीज़, अब मैंने बहुत खर्चा कर लिया है, आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साथ में खूब सारा अपना सपोर्ट करना ताकि मेरे व्यूज़ खूब सारे आना शुरू हो जाएँ। तो चलिए अब मैं फ़ोन को रख देती हूँ, क्योंकि अपना नेक्स्ट वीडियो में इसी फ़ोन से ही शूट करने वाली हूँ। बस एक सेल्फ़ी मैंने अपनी यहाँ पे ली थी, उसके बाद आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे करनी है अभी दाल फ्राई। तो सिंपल प्याज और टमाटर और हरी मिर्च डाल के मैंने दाल को कर लिया था फ्राई। अब इसको मैं 1 से 2 सीटी और लगाऊंगी ताकि दाल अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे डिनर बन के हो चुका है तैयार, क्योंकि चावल ऑलरेडी मैंने पहले ही बना लिए थे। तो चलिए अब करते हैं हम लोग डिनर। तो आज रात के डिनर में हमारा चावल, साथ में है घिया चने की दाल। सबने डिनर कर लिया है, बानी देख रही है अंदर टीवी और भरत हैं परी के रूम में। परी से थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं कि अब आप 10th कर लोगे, उसके बाद आपने क्या सोचा है कि आपको क्या सब्जेक्ट लेने हैं। तो बस उसी की डिस्कशन दोनों की, पापा और बेटी की, चल रही है। वैसे मैं भी परी से कई बार वैसे बात कर चुकी हूँ इस बारे में, मुझे मालूम है, लेकिन एक होता है ना कि थोड़ा सा पापा से वो अच्छे से डिस्कस कर लेगी और वो शायद ज़्यादा अच्छे से गाइड भी कर देंगे। तो बस उन दोनों की वही डिस्कशन चल रही थी, तो मैंने उनको डिस्टर्ब ही नहीं किया कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत बच्चे को समझा रहे हैं वो। और उतने में मैंने किचन भी क्लीन कर ली थी एंड साथ में यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी अच्छे से कर दी है क्लीन। पूरा काम ख़त्म करने के बाद मतलब किचन भी क्लीन कर दी है। अब मैं बैठी हूँ ये वाला काम लेके, क्योंकि मुझे मिस्टर सिंह ने दिया है ये काम कि मैंने तुम्हें गिफ्ट दिलाया है, उसके बदले में तुम मेरा ये काम करोगी। और ये वाला काम मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है इस काम को करने में, मैं कभी करती ही नहीं हूँ। इवन मेरा अपना भी खुद का कोई काम होता है ना, ड्रेस ठीक करने का, मैं टेलर को ही देख के आती हूँ, खुद से कभी नहीं करती हूँ, नहीं बच्चों का करती हूँ। बट उन्होंने बस बोला है कि नहीं तुम करोगी तो करोगी, ऊपर से चैलेंज दे दिया था, फिर तो मैं करने ही वाली थी, क्योंकि चैलेंज दिया है कि तुम नहीं कर सकती हो, करके दिखाओ। तो बस फिर वो वाली बात थी यहाँ पे कि करके ही दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पे मुझे बस एक शर्ट में बटन लगाना था और थोड़ा सा पेंट का भी काम था, तो थोड़ा सा टाइम लगा, बट फाइनली मैंने कर ही दिया। और वानी और परी को मैं यही दिखा रही थी कि देखो मैंने कर दिया। ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता, बट ये वाला काम मेरे को शुरू से, अभी नहीं, शुरू से ही कभी इंटरेस्ट आया ही नहीं इस काम को करने में, और ना ही मैंने कभी इसमें इंटरेस्ट लिया है। बाकी मुझे अब घर पे कोई भी होम मेकिंग से रिलेटेड काम कहोगे मैं सब कर लूँगी, बट ये वाला काम मुझे खुद भी नहीं मालूम मुझे क्यों इंटरेस्ट नहीं आता है, बट फिर भी अब कह दिया था तो मैंने कर ही दिया। तो ये देखिए, गिफ्ट दिलाने के बदले आज मिस्टर सिंह ने केक काम करवाया है मुझसे, और मैंने उनको पूरा काम करके दे ही दिया फाइनली। कर दिया मैंने काम, देखो मैंने काम किया, मैंने कैसा किया, अच्छा किया, मैंने अच्छा काम किया, पापा की पेंट भी कर दी। कल परी का है लास्ट एग्जाम और सुबह फिर हमें उठना भी जल्दी है। सो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड फिर मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।